चीन की किसी भी हिमाकत का करारा जवाब देने के लिए भारत ने भी अपनी तैयारी पूरी कर रखी है। एलएसी पर भारत पूरी तरह से सतर्क है। चीन से तनाव के बीच भारतीय सेना एलएसी पर तेजी से काम कर रही है। सेना की ओर से इस इलाके में सर्दी को देखते हुए सैनिकों के लिए खास इंतजाम किए गए। साथ ही वहाँ मौजूद हथियारों और रक्षा उपकरणों को बेहतर ढंग से रखने के मामले में भी काम हो रहा है। एलएसी तक पहुँचने वाले रास्तों को भी दुरुस्त किया गया ताकि जरूरत पड़ने पर किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इतना ही नहीं, डेमचो और देपसांग में 50,000 सैनिक तैनात किए गए। एलएसी पर तैनात हर सैनिक की वर्दी के लिए 1 लाख रुपए का बजट है। भारतीय जवानों के लिए स्पेशल 3 लेयर वाली वर्दी, आउटपोस्ट पर सर्दी से बचाव के लिए विशेष थर्मो टेंट, भारतीय जवानों के लिए खास डाइट सप्लीमेंट, पूर्वी लद्दाख और सिक्किम में एडवांस ड्रोन की तैनाती, लेह के रिपेशे एयरपोर्ट पे राफेल की तैनाती की गई है। इसके साथ ही टैंक, तोपों और दूसरे हथियारों को रखने के लिए भी बेहतर जगह बनाई गई है। सेना गोला बारूद रखने के लिए जमीन की नीचे भी जगह बना रही है। वहीं वायुसेना के लिए एयरफील्ड, सैनिकों के लिए पक्की और नई सड़कें। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। पुल और सुरंग भी बनाई जा रही है ताकि इस दूर के इलाके तक आसानी से पहुंचा जा सके। अरुणाचल प्रदेश को लेकर पेंटागन ने पिछले दिनों भारत को आगाह किया था। अरुणाचल में चीन के गांव बसाने की रिपोर्ट दी थी। साथ ही अरुणाचल में चीनी फौज की बढ़ती हलचल की भी जानकारी दी गई थी। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश सीमा हमेशा से ही भारत और चीन के बीच विवाद का कारण रही है। अरुणाचल प्रदेश को तो चीन अपना हिस्सा बताता है। चीन का कहना है कि ये तिब्बत का अंग है। 1962 में यहाँ हमला कर उसने अरुणाचल के एक हिस्से पर कब्जा जमा लिया था, जबकि भारत चीन के इस दावे को नहीं मानता। अरुणाचल प्रदेश में चीनी हरकत उसकी विस्तारवादी सोच का नतीजा है। पिछले साल भी उसने अरुणाचल की सीमा से लगे 15 स्थान के नाम बदल दिए। इन जगहों के नाम चीन ने चीनी और तिब्बती रखे थे, जिसका करारा जवाब भारत की तरफ से दिया गया। भारत ने चीन को 2 टूक कहा था। नाम बदलने से सच्चाई नहीं बदलती। सरहद पर चीन की विस्तारवादी सोच से अमेरिका भी अच्छी तरह वाकिफ है। पिछले साल ही अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा लिए हैं। पेंटागन की तरफ से इस संबंध में रिपोर्ट भी जारी की गई थी, जिसमें अरुणाचल को लेकर पेंटागन ने वार्निंग दी थी। पेंटागन ने रिपोर्ट में दावा किया था कि चीन ने अरुणाचल में बड़े बड़े गाँव बसा लिए हैं। अरुणाचल में चीनी गाँव बसाने के 2 मकसद बताए गए थे। पहला मकसद तवांग को लेकर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स पूरा करना। तवांग में चीनी सैन्य अधिकारियों की पिछले साल ज्यादा मूवमेंट देखी गई थी। भारत चीन को लेकर एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया था कि नापाक चीन अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए भारत से सीमा पर उलझ सकता है। हाल ही में एक रिसर्च रिपोर्ट में दावा किया गया था कि अमेरिका को अपनी ताकत दिखाने के लिए चीन ताइवान नहीं बल्कि भारत को निशाना बना सकता है। 2023 में दुनिया में युद्ध की आशंका वाले इलाके कौन से हो सकते हैं? इस आकलन में भारत चीन युद्ध की आशंका को सबसे ऊपर रखा गया, क्योंकि चीन हिमालयी सीमा पर अशांति फैलाने में ज्यादा फायदा देखता है। क्योंकि ताइवान या जापान पर हमला चीन के लिए मुश्किल होगा। दोनों देश पर हमले से अमेरिका सीधे जंग में उतर सकता है। भारत के मामले में अमेरिका आगे नहीं आएगा। भारत पर हमला कर चीन एशिया में ताकतवर बनना चाहता है। अक्साई चिन से लेकर एलएसी पर भारत चीन की कई झड़पें हो चुकी हैं। गलवान के बाद भी चीन के इरादे स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। 2023 में एशिया के 3 हिस्सों में जंग की नौबत आ सकती है। कहा जा रहा है कि ताइवान को लेकर चीन अमेरिका से सीधे भिड़ना नहीं चाहता। चीन जापान के सेनाकाकू द्वीप को लेकर तनाव बढ़ा सकता है, लेकिन यहाँ भी वो जंग नहीं चाहेगा। ऐसे में भारत चीन सीमा एशिया में तनाव का सबसे बड़ा पॉइंट बन सकता है। तवांग की घटना को इसी साजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। और तवांग में चीनी हरकत की टाइमिंग को लेकर उठे सवाल। चीन में बढ़ते कोरोना और तवांग में हमले की टाइमिंग एक है। चीन में शी का विरोध और एलएसी पर पीएलए साजिश एक साथ। क्या चीन मौसम के मुताबिक भारत की तैयारी परख रहा है? क्या चीन भारत पर हमले का वक्त भांप रहा है? क्या चीन मौसम के मुताबिक खुद को तैयार कर रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि तवांग पर हमले के बाद अब चीनी हरकत की टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि तवांग में भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प पीएलए की साजिश हो सकती है, क्योंकि चीन में कोरोना और तवांग पर हमले की टाइमिंग एक ही है। यानी कि ये चीन में शी का विरोध और एलएसी पर पीएलए की साजिश, दोनों घटनाएं एक ही वक्त में हुई है। चीन की बात करें तो ड्रैगन के मुल्क में कोरोना रूल का भारी विरोध हो रहा है। चीन के कई इलाकों में सरकार के खिलाफ आंदोलन जारी है। ऐसे माहौल के बीच चीन की तरफ से तवांग हमला कोरोना के मुद्दे से भटकाने की साजिश हो सकती है। इसके अलावा ताइवान से तनाव को लेकर भी चीन सवालों के घेरे में है। ताइवान पर हमले के लिए चीन प्लेटफॉर्म तैयार कर रहा है।
आशंका इस बात की भी है कि ताइवान से ध्यान भटकाने के लिए चीन LAC पर झड़प कर सकता है। अमेरिका को भटकाने के लिए भी चीन साजिश कर सकता है। बहरहाल ये पहला मौका नहीं है जब चीन ने LAC पर इस तरह की गुस्ताखी की हो। धोखा देना, पीठ में खंजर भोंकना चीन की पुरानी फितरत है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए।